जी प्रणाम नमस्कार। मैं अमन यादव। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज सुजीत मेहता के हत्यारा आकाश सिंह अपने आप को सरेंडर किया है। मैंने बोला था एसपी महोदय को कि 10 तारीख तक आपका अंतिम समय है और 11 से 13 के बीच अगर आकाश सिंह के प्रति अगर कुछ अलग नहीं किया गया तो आंदोलन उग्र होगा। और जब तक आंदोलन पर हम लोग बैठे रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे जब तक कि हत्यारा आकाश सिंह के को गिरफ्तार कर लिया नहीं जाता है। मेरे साथियों, आज वो गिरफ्तार हुआ है, आगे हम लोगों को इस हत्यारे को फांसी की मांग होगी और हम लोग इस हत्यारे को फांसी के फंदे पे लटकाने की लड़ाई लड़ेंगे। आज सुकून मिला है, किसी ने मुझे चुनौती दिया था। मैं उनको बोलना चाहता हूं, बाबा बासुकीनाथ वाले लोग को और सांसद सुशील सिंह के जो पीए है, जो लफुआ लफंगे और दारू पी करके हमारे ऊपर चैलेंज करने का बात किया था, मैसेंजर पर मैसेज करके हमको धमकी देने का बात किया था कि बेटा पहले तुम जाओगे जेल। मैंने भी उसको कहा था कि चुनौती तुम्हारा स्वीकार है, देखते हैं कि पहले आकाश सिंह जेल जाता है कि अमन यादव जेल जाता है। लेकिन आप सभी बैकवर्डों ने जिस तरह से मान सम्मान और इज्जत देने का काम किया है, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। और जहां कहीं भी आपके ऊपर अत्याचार, शोषण और जुर्म होगा, मैं आपके लिए आपका सेवक और आपका बेटा बन करके आपके हिफाजत के लिए खड़ा रहूंगा। मेरे साथियों, हम लोग को अभी ज्यादा खुश नहीं होना है क्योंकि ये अभी अपने आप को सरेंडर किया है। हम लोग को पूर्ण भरोसा था प्रशासन पे और उम्मीद है हमें कोर्ट पर भी और न्यायालय पे भी भरोसा है कि इसे कोर्ट और न्यायालय फांसी की सजा सुनाएगी। इन्होंने कितनों लोगों की हत्या करने का काम किया है। सुजीत भैया के पिताजी के भी हत्या में इसका हाथ था और सुजीत भैया को भी इन्होंने मर्डर किया है। लेकिन हम लोग को शांत नहीं बैठना है। मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा अपना ताकत इन लोगों को। और उन लोगों को कहना चाहता हूं जो इस फिराक में है, या अमन यादव को चंदा करके इनकाउंटर कर देंगे। तुम्हारी गलत फहमी है। जिस दिन अमन यादव पे तुम इस तरह का अगर बर्दाश्त करने का काम किया तो पूरा तुम्हारे गांव के गांव खर कर देंगे। याद रखना, अमन यादव को तुम मार करके अमन चैन और शांति से नहीं जिंदा रह सकते हो, क्योंकि हम युवाओं की धड़कन हैं, युवाओं की आवाज हैं और युवाओं हमारे साथ है और युवा जाग चुकी है। युवाओं ने अंगड़ाई ले चुका है। अगर तुम अभी भी तुम लोग नहीं सुधरा तो समझ लेना तुम्हारा ये हश्र करेंगे जो तुम सपना में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए अभी भी तुम्हारा वक्त है तुम लोगों का। तुम लोग पीछे हट जाओ और जो गलत पीठ पीछे वार करने का काम करते हो, सामने से मुकाबला करो। हम लोग शेर के बच्चा हैं, कोनो सियार के बच्चा नहीं है। हम लोग को प्रशासन और हम लोग को न्यायालय पे भरोसा है। हम लोग जातीय दंगा और उन्माद फैलाने वाले लोग नहीं है मेरे साथियों। हम लोग लोकतंत्र की और लोकतंत्र में हम लोग को विश्वास है। हम लोग इस लोकतंत्र में विश्वास करके हम लोग इस तरह का काम करने का, हम लोग आंदोलन करने का काम किए थे। लेकिन आज हमने एसपी महोदय को अल्टीमेटम दिया था, बोला था कि 10 तारीख तक आपका अंतिम समय है और 11 से 13 के बीच हम लोग अपने तरफ से आपको समय देते हैं। अगर इस बीच में आप गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो 11 से 13 के बीच अमन यादव लाइव आएगा और आंदोलन की आगाज करेगा। और इस आंदोलन जब तक होगा जब तक कि आकाश सिंह हत्यारा का गिरफ्तारी और इसके घर पे बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन इन्होंने पहले ही अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया है। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों का जीत हुआ है। पिछड़े दलित, महादलित, अल्पसंख्यक भाइयों का जीत हुआ है और ऐसे अपराधियों का मनसा जो था वो टूटा है।
इसलिए मेरे साथियों, आप लोग एकता बना करके रखें। ये अमन यादव है, न कभी किसी से डरा है और न डरेगा। बस आपका प्यार, आपका समर्थन, आपका साथ, आपका विश्वास चाहिए मेरे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज हत्यारों का गिरफ्तारी हुआ है, आज आत्मा की शांति मिली है। लेकिन इतना में हम लोग को खुश नहीं होना है, हम लोग को इसको फांसी की फंदे पे लटकवाना होगा और इसको फांसी दिलवाना होगा। इसकी लड़ाई अब हम लोग को लड़ना होगा। मेरे साथियों, आप सभी साथियों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग हमारा इस लाइव वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि आप अपने समाज के एक एक कर्जा को चुका सकें, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे शख्स का हत्या किया था जो पिछड़ों का, दलितों का, रिक्शा चालकों का, टेम्पू चालकों का, गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का आवाज थे सुजीत मेहता जी। इन्होंने ऐसे व्यक्ति को मर्डर करके हम लोगों के आवाज को दबाने का प्रयास किया था, लेकिन आज इन्होंने अपने आप को गिरफ्तारी देने का काम किया है। मेरे साथियों, मैं आज बहुत खुश हूं। अब मैं जेल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथियों, मुझे अब जेल जाना पसंद है और भगवान करे कि जिस वार्ड में वो हो उसी वार्ड में अमन यादव को भी वार्ड शिफ्टिंग हो, तब औकात की पता चलेगा कि अमन यादव क्या था और ये सियार जो भागे फिरे चल रहा था वो क्या था। इसलिए मेरे साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि खुशी में हूं और आज मैंने जंग को जीता है। उन लोगों के मुंह पे काली पोतने का काम किया है जिन्होंने शिवपूजन मेहता और को कहा था कि तुम एक क्या चीज, तुम एक क्या बोला जाता है, चौकीदार का वर्दी नहीं उतार सकते हो। यही है शिवपूजन मेहता का असली पावर, यही है अमन यादव की असली पावर, यही है पिछड़ों का असली पावर। मेरे साथियों, आज जिस तरह से आंदोलन करने के बाद हरिहरगंज के थाना प्रभारी ने तुरंत अपने पद को छोड़ करके चले जाने का काम किया था, आज एसपी महोदय ने इतना अच्छा काम किया था कागजी कि आज आकाश सिंह को अपने आप को गिरफ्तारी देने का काम किया है। मैं एसपी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं एसपी महोदय कि आपने वो मिसाल पैदा किया है कि आपने ये एक बात को आपने प्रकट किया है कि एसपी महोदय औरंगाबाद के न किसी को फंसाते हैं और न ही किसी को बचाते हैं। आपने जो कागजी मजबूती किया है और पिछड़ों की बात को सुनने का काम किया है, हत्यारों के प्रति एक कुर्की और वारंट निकलवाने का काम किया है, आज उसका पावर है कि आकाश सिंह ने अपने आप को आत्मसमर्पण करने का काम किया है। मेरे साथियों, इसलिए मैं एसपी महोदय को जितना बड़ाई करूंगा उतना हमारे लिए कम होगा। मैं एसपी महोदय का शुक्रगुजार हूं। मैं एसपी महोदय से बस यही मांग करता हूं अंत में कि आपने सब कुछ किया, लेकिन आप डायरी में कहीं गलती नहीं कीजिएगा। इस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सुजीत भैया के पिताजी के भी हत्या में अहम रोल निभाया था और इसका भी हाथ सुजीत मेहता के हत्याकांड में था। इन्होंने 12 लाख रुपया देने का काम किया था। मेरे साथियों, इसलिए आप लोगों ने आज हमारे ताकत को और चौगुना किया है। मैं जितना जोश और जुनून के साथ पिछड़ों, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी की लड़ाई लड़ रहा था, मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे भी ज्यादा मजबूती के साथ मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। और अगर किसी ने भी पिछड़े, दलित, महादलित, एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी के लोगों पे आंख उठा करके भी देखने का प्रयास किया तो उसका जगह जेल होगा और उसके आंख को निकाल करके उसके हाथ में गोटी खेलने के लिए दे देंगे। मेरे साथियों, क्योंकि हमारे साथ कुशवाहा शिवपूजन मेहता हैं और
मैं उनके शिष्य हूँ और उनके साथ काम कर रहा हूँ। मुझे किसी चीज का डर नहीं है और मुझे विश्वास है कि मेरे साथ पूरा युवा है, पूरा नौजवान है, पूरा SC ST OBC EBC के लोग हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। आज हमें भरोसा हो गया, आज हमें अपने आप पे यकीन हो गया मेरे साथियों। आज मैंने इस जंग को जीता है। मैंने इसके पहले भी लड़ाई लड़ा था और उस लड़ाई में भी उसको जेल भिजवाने का काम किया था, और ये मेरी जिंदगी का दूसरी लड़ाई है जिसको भी मैंने जेल भिजवाने का काम किया है। ऐसे अगर काम होते रहेगा और आप लोग का समर्थन और प्यार मिलते रहेगा तो इस लड़ाई को मैं अंतिम दम तक लड़ूंगा। और मैं जल्द ही औरंगाबाद जिला के हसपुरा के बेला गांव में जाऊंगा, जहां कुशवाहा भाई जो वार्ड सदस्य थे उनका मर्डर हुआ है। इसके लिए भी लड़ाई लड़ूंगा, इसके लिए भी SIT का मांग करूंगा। मैं SP महोदय आपको कहना चाहता हूं कि आप न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। आप पूरे प्रशासन विभाग का आप हेड हैं। आप पे मुझे भरोसा है कि जो हसपुरा में कुशवाहा भाई जो वार्ड सदस्य थे उनका मर्डर हुआ है, आप इसमें भी SIT टीम का गठन करेंगे और जो दोषी है उसको जेल भेजवाने का काम करेंगे। मेरे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अंत में इतना कहूँगा कि जो आपने प्यार, आशीर्वाद और समर्थन बनाने का काम किया था, इसी तरह से आप प्यार और आशीर्वाद और समर्थन हमको दीजिए। मैं आप ये समाज में जो विडंबना पैदा हुआ उससे मैं परिवर्तन और आपको समस्या से निजात दिलाने का काम करूंगा। ये अमन यादव है और मेरे गार्जियन शिवपूजन मेहता और पप्पू यादव हैं। मैं न मैं किसी से डरता हूँ न किसी के सामने झुकता हूँ। मैं सीना टाइट करके चलता हूँ क्योंकि हमें डर नहीं है किसी से। मैंने गलती नहीं किया है, मैंने समाज के लिए लड़ाई लड़ा था। मैंने चोरी डकैती और किसी का हत्या नहीं किया था। मैं एक आवाज उठा रहा था क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा है कि लोकतंत्र में सबको आजादी है लड़ाई लड़ने की, और मैंने वही काम किया था। मैंने किसी को अपशब्द बोलने का काम नहीं किया था। हाँ, इतना जरूर कहा था कि किसी लाइव में आकर के किसी समाज को गाली दिया था, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी क्योंकि उन्होंने हमारे समाज को गाली दिया था, इसलिए मैंने उसको गाली दिया था। अगर उसके समाज के लोगों ने हमारे समाज यादव ही नहीं बल्कि SC ST OBC और EBC समाज के लोगों के अगर गाली देने का काम किया करेगा तो मैं भी उसको गाली से जवाब दूंगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँ। वो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हैं। जब मुस्लिमों से लड़ते हैं तो हिंदू का परिभाषा देते हैं। क्या कुशवाहा समाज हिंदू नहीं था? क्या लालू यादव हिंदू नहीं थे? क्या संतोष रेणु यादव हिंदू नहीं था? क्या अमन यादव हिंदू नहीं था? क्या शिवपूजन मेहता हिंदू नहीं था? तुम्हारा काम है हमारे पिछड़े दलितों में फूट डालना, शासन करना, लेकिन ये अब तुम्हारे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अंत में इतना कहूंगा, SC ST OBC और मुस्लिम समाज के लोग मेरा भाई है और मैं इसका रक्षा करूंगा। इसके लिए चाहे हमें जो हथकंडा अपनाना पड़ेगा अपनाऊंगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय SC ST, जय OBC, जय अहिरान, जय कोईरान, जय चंद्रवंशी, जय रविदास, जय पासवान, जय अल्पसंख्यक। इतना कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे उम्मीद है, आपसे भरोसा है, आपसे विश्वास है। इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।